क्या है, तो आज हम सीखने वाले हैं सर्वांगसम। आप सभी लोगों ने क्लास 8 में सर्वांगसम के 4 कंडीशंस हैं, 5 उसको आप सीख चुके हैं। और सर्वांगसमता का नियम क्या है, तो एक बार उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। सर्वांगसम का मतलब होता है सर्व अंग सम। सम मतलब ये हो गया सभी अंग माने भुजा और कोण, कोण और ये हो गया समान। मतलब 2 त्रिभुज आपके पास इसी तरह से हैं, ठीक है। और ये दोनों त्रिभुज अगर समान हैं, दोनों त्रिभुज अगर ये दोनों त्रिभुज हैं और ये सर्वांगसम है, तो इनके सीपीसीटी द्वारा इसके संगत भाग समान होते हैं। संगत का मतलब होता है कि जैसे ए बी सी, अगर ये सर्वांगसम है, ये सर्वांगसम है, तो ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, ठीक है। ये सीपीसीटी द्वारा अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम है किसी भी कंडीशन से। अब सर्वांगसमता की कसौटी क्या है, सर्वांग नियम। इसमें नियम है एक, तो पहला आप सीख चुके हैं साइड साइड साइड, जिसको भुजा भुजा बोलते हैं। दूसरा है साइड एंगल साइड, तीसरा है एंगल एंगल साइड, और चौथा है एएसए एंगल साइड एंगल, और पांचवा है आरएचएस। ये सारी चीज़ें आपने क्लास 8 में सीखा है। ये सर्वांगसमता का नियम है, इन सर्वांगसमता कसौटी। तो इनमें से किसी एक कसौटी के द्वारा हम त्रिभुज को सर्वांगसम करते हैं। अगर त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो उसके संगत भाग बराबर होते हैं। मतलब इसकी इंग्लिश है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स। ये कंडीशंस है सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, ठीक है। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भागों द्वारा अगर आपके 2 त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुज इनमें से किसी एक प्रॉपर्टी से सर्वांगसम होते हैं, तो उसके संगत भाग बराबर होंगे। संगत भाग मतलब संगत भुजाएं बराबर होंगी, संगत कोण बराबर होगा, और ये मतलब भुजाएं भुजाओं के बराबर, कोण कोण के बराबर होगा अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो। अब चाहे जिस कंडीशन से हो, 5 कंडीशन है, कोई एक कंडीशन लगेगी। अब अवगृहीत, हम यहाँ पर अवगृहीत क्या है, 7.1। अवगृहीत 7.1 है आपकी SAS सर्वांगसमता, SAS सर्वांगसमता। इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। और सर्वांगसमता में हम ये देखेंगे ऐसे ये सर्वांगसमता है, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं, मतलब यहाँ पर है कि दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज मान लो ABC है, 2 त्रिभुज PQR, 2 त्रिभुज हैं, तो इसकी ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। मतलब यहाँ साइड एंगल साइड अवगृहीत है। ये साइड एंगल साइड, ये कसौटी के द्वारा अगर 2 त्रिभुज है, 2 त्रिभुज की, एक त्रिभुज की 2 भुजा उसके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजा उसके बीच के कोण के बराबर होता तो त्रिभुज सर्वांगसम होता है। इस कसौटी का प्रयोग करेंगे और ये है एग्जाम्पल, उदाहरण नंबर 1। ठीक है।
तो इसमें क्या दिया है, दिया है ओ ए, यहाँ ओ है, ओ ए बराबर ओ बी, ओ डी बराबर ओ सी, ये दिया है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम त्रिभुज पी ओ सी। दूसरा क्या सिद्ध करना है, ए डी समांतर बी सी। ठीक है, ये समांतर सिद्ध करना है। हल, चलिए त्रिभुज में लेते हैं। त्रिभुज ए ओ डी एवं त्रिभुज बी ओ सी में देखिए, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में ओ ए ओ बी के बराबर है, ओ ए बराबर ओ बी। क्यों, ये पहले से दिया है, और जो दिया है उसको हम मना नहीं कर सकते, उसे गलत कर नहीं सकते। ठीक है, और कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ सी, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ओ डी बराबर उसी, दिया है। तो देखो साइड एंगल साइड द्वारा त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम त्रिभुज बी ओ सी। ठीक है, अब आइए, चूंकि त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम त्रिभुज बी ओ सी, अतः ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण बी और कोण डी बराबर कोण सी के। क्यों, सीपी सीटी द्वारा। ठीक है, तो अब ये इसके बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, परंतु ये एक अंतर कोण है। और पहले बच्चों हमने चैप्टर 6 में यह सिद्ध किया है कि अगर दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एक अंतर कोण बराबर होते हैं। दूसरी पर में आया कि यदि कोई रेखा तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटती है कि उसके एक अंतर कोण बराबर होते हैं तो सम्मुख रेखा भुजाएं समांतर होती हैं या रेखाएं समांतर होती है। तो यहाँ पे देखिए, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये दोनों तिर्यक रेखाएं हैं, इसलिए इसके समांतर होगा। अतः ए डी समांतर बी सी, और यही प्रूव करना था बच्चों, ये प्रूव हो गया। आगे क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, आइए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। यहाँ पर रेखा एल ए बी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक है। कहने का मतलब ये क्वेश्चन दिया गया है कि एक रेखा एल है जो रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक है। लंब का मतलब जब सामने वाली भुजा पर 90 का कोण बनाए। समद्विभाजक का मतलब दो बराबर हिस्से में बांटे। समद्विभाजक दो बराबर हिस्सों में बांटना। कहने का मतलब ये हिस्सा इसके बराबर है। ठीक है, और ये कोण 90 है। यहाँ पर हम इसको कुछ मान लेते हैं, ए बी सी मान लेते हैं। ठीक है, ये हिस्सा सी है। तो रेखा एल रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक है और पी बिंदु रेखा एल पर स्थित है। तो सिद्ध करना है कि ए पी बी पी के बराबर है। तो रचना में क्या है, इसको मिला दो। ए पी बी पी को मिला दिया हमने। ठीक है, अब हल में देखिए,
अगर ये लंब समद्विभाजक है बच्चों तो ये इसके बराबर होगा और ये 90 का कोण बनेगा, क्योंकि एल रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है ठीक है। अतः AC बराबर BC, C मध्य बिंदु होगा ठीक है, और कोण PCA बराबर कोण PCB, और ये बराबर किसके होगा 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि लंब द्वारा बना कोण 90 डिग्री का होता है ठीक है। तो इस तरह से ये कोण 90 का हो गया। अब इस त्रिभुज में ले लें, तो अब त्रिभुज PACP या APC एवं त्रिभुज BPC में AC बराबर BC, C मध्य बिंदु है और कोण ACP बराबर कोण BCP, और यह है कितने का 90 डिग्री का, और PC बराबर PC देखिए ये इसके बराबर है, क्योंकि C मध्य बिंदु है, संधिभाजक है, कोण ये 90 दोनों हो जाएंगे, लंब द्वारा बना कोण, और ये भुजा दोनों में कॉमन आ गई ठीक है। तो यहाँ के अब देखिए ये भुजा है, ये कोण है, ये भुजा, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में अभी देखा, तो साइड एंगल साइड, तो SAS द्वारा त्रिभुज APC ये सर्वांगसम का निशान है, त्रिभुज BPC ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, और चूंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं अतः ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, अतः AP बराबर BP, क्यों CP CT द्वारा ठीक है। इस प्रकार ये सिद्ध करना था और ये हमारा निकल गया, तो ये हो गया सिद्ध, इति सिद्धम। पहले बच्चों उदाहरण नंबर 3 को देखिए, यहाँ आपके सामने चित्र दिखाई पड़ रहा है, इसमें AB जो है इसके CD के समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है, ये इतना OAD का मध्य बिंदु है, कहने मतलब OA OD के बराबर है। सिद्ध करना कि ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम है, OB OC के बराबर है, या यूँ कह सकते हैं कि OAB का मध्य बिंदु है। समझ गए होंगे क्वेश्चन कि आपके सामने चित्र है, चित्र में AB CD के समांतर है, ये भुजा इसके बराबर है और मतलब वो मध्य बिंदु है, तो सिद्ध करना कि ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम है, OBC का मध्य बिंदु है ठीक है। चलिए, चूंकि AB समांतर DC एवं AD तिर्यक रेखा है, अतः दो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटते तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं, अतः कोण D बराबर कोण A, एकांतर कोण किसी को ले सकते हैं, और C बराबर कोण B, ये भी एक अंतर कोण है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, चाहे इस कोण को ले ले चाहे उस कोण के बराबर, दोनों होंगे। अब त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज DOC में ये कोण इस कोण के बराबर है, कोण P बराबर कोण C, ये सिद्ध किया है, ये B बराबर C के,
सिद्ध किया है। और कोण AOB बराबर कोण COD, क्यों? शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है। और OA बराबर OD की ये दिया है पहले से, या यूँ कह सकते हैं कि वो AD का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर है, यहाँ पे हमने ये निकाला था, और ये इसका शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है। और ये भुजा इसके बराबर है। तो एंगल साइड द्वारा त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज DOC अतः OB बराबर OC CPCT द्वारा। इस प्रकार वो BC का मध्य बिंदु है। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना, लाइक कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।